हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। तो बेटा लास्ट वाले लेक्चर में हमने अपना एड्स को डिस्कस किया था एंड कैंसर को डिस्कस किया था, ठीक है। अब इस वाले लेक्चर में हम अपना डिस्कस करने वाले हैं ड्रग्स। ये ड्रग्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। यहाँ पे हमारे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं कि जो ड्रग्स लेते हैं, जो हमारी इसमें एनसीईआरटी में है, वही वाले हम पढ़ेंगे। ये हमारे किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं जब हम इनको इनटेक करते हैं, या फिर हमारे लिए बेनिफिशियल है। सपोज अब इतने तो आप बड़े हो, अब आपको इतना तो पता है कि भाई जब हम कोई भी एक्सेस अमाउंट में अपने बॉडी में कोई भी केमिकल को इनटेक करते हैं तो वो नेचुरल सी बात है, क्या करता है, हार्मफुलनेस कॉज करता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। अब वो किस पार्ट ऑफ ऑर्गन को हमें हार्म करता है, यहाँ पे हमें एक तो इसका आंसर देना है, ठीक है। डायरेक्टली आपसे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एक आपके ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि जो आपकी जो ड्रग्स होती है वो किससे आपसे ऑब्टेन की जाती है, कहाँ से आप ऑब्टेन करते हो, क्लियर। तो उसको हम अभी ड्रग्स को देखते हैं। इसका एक नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है अल्कोहल अब्यूजेस। उसको हम नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर होगा उसमें कवर करेंगे। तो उसमें देखते हैं हमारा ड्रग्स में क्या कहता है। देखो, The use of drugs and alcohol has been on the rise, especially among the youth। आपको पता है जितने भी यूज़ ऑफ मतलब ड्रग्स के जो यूजर्स होते हैं वो कौन ज़्यादा यूजर्स करते हैं, मोस्टली यूथ। क्यों? क्योंकि उनमें एक तो प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, साथ साथ एक एडिक्शन लग जाता है। किसको देख के एडिक्शन भी हो जाता है, साथ साथ आप ये भी बोल सकते हो कि उनको एक थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है उनके जो साथ के जो दोस्त होते हैं कि अच्छा अगर ये भी करता है तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ केसेस में जो यूज़र्स होते हैं ड्रग्स के कौन होते हैं, यूथ होते हैं। इसमें इस टॉपिक को आपको सिर्फ समझना है और आपको अपनी लैंग्वेज में सारा नोट करना है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको एज इट इज़ यहाँ पे करनी होगी, ठीक है। देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इट कुड रिजल्ट इन अ मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स। अब ये क्या करता है भाई, ड्रग्स है, अभी मैंने आपको बताया जितने भी केमिकल, कितने भी कुछ भी आपके कुछ केमिकल्स होते हैं, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी में आप इंटेक करते हो, इवन आप मेडिसिन भी, आप बोलते हो मेडिसिन तो हमारे लिए अच्छी होती हैं, अगर मेडिसिन को भी आप लेते हो ना तब भी वो ज़्यादा क्या करती है, हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस वुड बी इनेबल यूथ टू सेफगार्ड देमसेल्फ अगेंस्ट दीज डेंजरस बिहेवियर पैटर्न। अगर हमें प्रॉपर एजुकेशन होगी, प्रॉपर गाइडेंस होगी, तभी हम इस चीज़ को लेने से बच पाएंगे। अगर नहीं होगी तो फिर वही मतलब कंटिन्यू में हमारा चलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि हम पूरे इसमें एडिक्ट हो जाएंगे, ऐसी लत लग जाएगी, है ना। जो वो बोलते हैं ना, आपने सुना होगा एक नशा मुक्ति केंद्र, वहाँ पे फिर ऐसे लोग जाते हैं जहाँ पे जो लोग होते हैं कि भाई हाँ अब हमें नहीं चीज़ें करनी, वो अपनी फैमिली को देखते हैं, तब वो वहाँ से थोड़ा सा हटते हैं, ठीक है। अगर वो कर पाते हैं अपने पे कंट्रोल तभी वो हो पाता है, अदरवाइज फिर नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इसके लिए। तो देखो आगे क्या कहते हैं, द ड्रग्स विच आर कॉमनली एब्यूज्ड आर। जो ड्रग्स है वो क्या बोलते हैं उसको, कॉमनली एब्यूज्ड बोलते हैं। ऐसा कौन सी इसमें होती है, कैनाबिनॉइड्स होती है, अपॉइड्स होती है एंड कोका एल्कलॉइड्स। ये तीन आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और ये तीन ही हमें यहाँ पे पढ़नी है। डायरेक्टली आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। अब आप कभी सोच भी सकते हो कि भाई हाँ हमें जो ड्रग्स मिलती है हमें कहाँ से मिलेगी, हमें प्लांट से मिलेगी, ठीक है। सम आर ऑब्टेन फ्रॉम द फंजाई। कुछ हमें कहाँ से मिलती है, फंजाई से। हो सकता है आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेनली या जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो ड्रग्स होती है वो कहाँ से आप ऑब्टेन करते हो, आप बोलोगे फ्लावरिंग प्लांट से एंड फंजाई से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा कैनाबिनॉइड्स। अब जो कैनाबिनॉइड्स है तो कैनाबिनॉइड्स देखो, फर्स्ट कैनाबिनॉइड्स में क्या आता है कि कैनाबिनॉइड्स आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल which interact with cannabinoids receptor present in the brain। इसके जब हम कैनाबिनॉइड्स अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं तो डायरेक्टली इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो कहाँ जाके बाइंड होते हैं, हमारे ब्रेन में। अब आपको पता है जितने भी हमारे ब्रेन में मतलब कोई भी आप बोल सकते हो इम्पल्सिस आती हैं तो वो क्या होता है, हमारी ब्रेन पे इफेक्ट करती है। और आपको पता है जो भी हमारा सारा ब्रेन होता है हमारे ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गन को क्या करता है, कंट्रोल करके चलता है ना, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जब वही इफेक्ट हो जाएगा, हमारा ब्रेन ही प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा तो हमारे ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गन कहाँ से वर्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्टेन फ्रॉम। मैंने यहाँ से अलग से इस चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है, आपको भी अच्छे से याद रखना है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, यहीं से चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं कि कैनाबिनॉइड्स को कहाँ से आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो आप क्या बताओगे, इन्फ्लोरोसेंस ऑफ द प्लांट्स के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो इन्फ्लोरोसेंस के फॉर्म में होते हैं, वहाँ से हम उसको इनटेक कर सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं। फ्लावर की टॉप्स, जो फ्लावर का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है वहाँ से आप उसको ले सकते हो। लीव से ले सकते हो, किसको, बात हो रही है कैनाबिनॉइड्स की, ठीक है।
रेजिन्स ऑफ कैनाबिस प्लांट्स, जो छोटे छोटे रेजिन्स होते हैं किसके, कैनाबिस प्लांट्स के, वहाँ से इसको मिल सकते हैं। वेरियस यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशंस टू प्रोड्यूस, अब बहुत सारे जब ये कॉम्बिनेशन हो जाता है तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे ये मैरिजुआना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। हशीश, चरस और गांजा, आपसे डायरेक्टली यहाँ से पूछ लेगा कि जो आपका ये जो हशीश, गांजा और जो चरस होता है ये क्या है, ये किसके फॉर्म में है, ये है हमारा एक कैनाबिनॉइड्स, ठीक है, कैनाबिनॉइड्स है। और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, लीव से, प्लांट की किसी भी प्लांट के पार्ट्स के, आप बोल सकते हो फ्लावर के टॉप पार्ट से मिलता है, ठीक है, रेजिन वाले पार्ट से मिलता है, वहाँ से हमें ये सब मिलेगा। नेक्स्ट, जनरली टेकन बाय, इसको कैसे लिया जाता है, ये हमने देखा कि ये कैनाबिनॉइड्स कहाँ से हमने मिला, ठीक है, लेकिन अब इसको लेते कैसे हैं, इसको इनहेलेशंस के थ्रू लेते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, तो सेम एज ये भी क्या करते हैं, इनहेलेशंस करते हैं, ठीक है, गांजे को, चरस को, इस तरीके से। एंड ओरल इंजेक्शंस, और क्या करते हैं, डायरेक्टली माउथ के थ्रू उसको, ओरल मतलब माउथ के थ्रू इसको इनटेक कर लेते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन, अब ये कहाँ पे इफेक्ट करता है, ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ हार्ट की बात, कि डायरेक्टली हमारे हार्ट पे अटैक करता है, हार्ट पे हमारी इफेक्टनेस कॉज करता है, तो बिल्कुल करेक्ट होगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और हार्ट से हमारी सारी नर्व्स क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना है यहाँ पे कि कैनाबिनॉइड्स को कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, कहाँ से हम ये इसे जनरली टेकन कर सकते हैं, एंड इसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में आता है इसमें हमारा अपॉइड्स। सेकंड है केस हमारा अपॉइड्स। अपॉइड्स में क्या, ये बहुत छोटा सा आपका पार्ट है, इजी भी है, जल्दी भी हो जाएगा, बस आपको मेन चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अपॉइड्स में क्या आता है, अपॉइड्स आर ड्रग्स विच बाइंड्स टू स्पेसिफिक अपॉइड्स रिसेप्टर प्रेजेंट इन आर सिस्टम, आरसीएनएस। अभी हमने पढ़ा कि जो आपका जो कैनाबिनॉइड्स था वो उसके जो रिसेप्टर थे वो कहाँ जाके बाइंड हो रहे थे, हमारे ब्रेन में। तो सेम एज यहाँ पे भी इसके पे होंगे अपॉइड्स के, कहाँ पे होंगे, सीएनएस पर। और सीएनएस क्या होता है हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया सेंट्रल, इसी में आगे लिख लो यहाँ पे, है ना, नर्वस सिस्टम, क्लियर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट आइए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक मतलब जो हमारा जीआई ट्रैक, माउथ से लेकर हमारा जो पूरा स्टमक, इंटेस्टाइन से जो कनेक्टिव एक ट्रैक होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है, उसको भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, हेरोइन, कॉमनली कॉल्ड स्मैक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि स्मैक क्या है, तो स्मैक में आप बताओगे हेरोइन इज कॉमनली कॉल्ड होता है, स्मैक होता है केमिकली डाईएसिटाइल मॉर्फाइन। क्या होता है ये, डाईएसिटाइल होता है मॉर्फाइन, विच इज़ अ वाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है, बिटर टेस्ट में होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। तो अगर आपसे डायरेक्टली स्मैक की प्रॉपर्टी पूछता है तो आप प्रॉपर्टी बता दीजिए कि वाइट कलर का होगा, ऑर्डरलेस होगा, स्मैक क्रिस्टलाइन नेचर का होगा, बिटर टेस्ट का होगा, ठीक है। एंड क्या होता है, केमिकली डाईएसिटाइल मॉर्फिन नेचर का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेरोइन, ठीक है। ये हेरोइन एज अ ड्रग के फॉर्म में, ये हीरोइन नहीं है, ये है हेरोइन, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। आगे आइए, ऑब्टेन बाय, कहाँ से इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, एसिटाइलेशंस ऑफ मॉर्फिन। जो मॉर्फिन होती है वहाँ से जब इसका एसिटाइलेशन किया जाता है वहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, कैसे कि जो मॉर्फिन होता है या स्मैक होता है, फिर ओपाइड्स होता है, वो कहाँ से आप इसको ऑब्टेन करते हो, तो आप बताओगे पॉपी प्लांट से। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पुटअप हो जाएगा कि पॉपी प्लांट का बोटानिकल नेम क्या होता है, तो आप बताओगे पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। यहाँ पे पेपेवर सोमनीफेरुनियाई है, ये भी आप बोल सकते हो, और सोमनीफेरम भी लिख सकते हो, ये भी हमारा करेक्ट है। तो ये इसका बोटानिकल नेम हो गया। नेक्स्ट, जनरली टेकन बाय, कैसे टेकन किया जाता है, स्नॉटिंग एंड इंजेक्शंस के थ्रू। स्नॉटिंग क्या होता है, स्नॉटिंग जैसे अगर आपने कभी फील किया हो या कभी किसी को देखा भी हो, जैसे बहुत से लोग, जैसे आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे इस तरीके से इस प्लेस पे रख के और ऐसे इन्हेलेशन करते हैं, उसको मतलब अंदर की तरफ लेते हैं ना, तो वो हमारा क्या हो गया, इन्हेलेशंस में तो आ ही रहा है, तो साथ साथ वो हमारा स्नॉटिंग में भी आता है, ठीक है। ऐसे करके इन्हेलेशंस कर लेते हैं, उसका सूंघने का पर्पस जो होता है वैसे लेते हैं। एक आगे हमारा इंजेक्शंस के थ्रू बहुत सारे, मतलब कुछ पाउडर्स फॉर्म में हो गया हीरोइन, उसको पाउडर में ले लिया और फिर इंजेक्शंस के थ्रू अपनी ब्लड में ट्रांसमिट कर लिया। जब ब्लड में ट्रांसमिट कर लेगा तो वो डायरेक्टली हमारे कहाँ जाएगा, हमारी सीएनएस पे, ठीक है, सीएनएस पे इफेक्ट करेगा, हमारे जीआई ट्रैक पे जाएगा।
हेरोइन इज डिप्रेजेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस। ये क्या कर देता है? डिप्रेजेंट कर देता है, मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी पार्ट्स ऑफ ऑर्गन एक्टिव होती हैं, ये आप बोल सकते हो वो एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं, मतलब फंक्शन तो करेंगी हमारे पार्ट्स ऑफ ऑर्गन, तो उनका क्या करता है? उनको स्लो डाउन कर देता है, उनमें काम करने की कैपेसिटी को कम कर देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे कोका एल्कलॉइड्स। कोका एल्कलॉइड्स में क्या होता है? कोका एल्कलॉइड्स आपकी थर्ड है, फर्स्ट कैनाबिनॉइड्स, सेकंड हमने अपॉइड्स पढ़ी, थर्ड हम पढ़ रहे हैं कोका एल्कलॉइड्स। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, देखो अब क्या कहता है। कोका एल्कलॉइड्स को और भी क्या कहते हैं? कोकीन। इसको आपको अदर ने भी आपको याद रखना है, जैसे उसमें हमने स्मैक पढ़ा था, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कोकीन। ठीक है, ये कहाँ से ऑब्टेन होगा? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट। ये कोका प्लांट से होगा, जैसे आपका ये वाला था, यहाँ पे पैपेवर सोमनीफेरम से था, ये रहा, देखो ये आपका यहाँ पे ये रहा पैपेवर सोमनीफेरम था। ठीक है, बस आपको यही चीज़ें याद रखनी है इसमें। और ये आपका क्या होगा? इरेथ्रियोजाइलम कोका। कोका है तो किससे मिलेगा? इरेथ्रियोजाइलम कोका से मिलेगा। ठीक है, ऐसे आप ऐसे याद रखना। देखो ये क्या है हमारा यहाँ पे? अपॉइड्स है, ओ के आगे पी आ रहा है ना, अपॉइड्स, तो पी से मतलब पैपेवर, याद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आता है इसका आपका कोका एल्कलॉइड्स, तो कोका यहाँ पे हमारा ओ वर्ड आ रहा है ना, ओ, तो यहाँ पे देखो इरेथ्रियो ई, जितने भी वॉवल से कनेक्टेड है ना, तो आप ओ से याद रखना, ई वाला आ जाएगा, तो क्या है? इरेथ्रियोजाइलम कोका। ये नटाइव टू साउथ अमेरिका। कहाँ का नटाइव है? कहाँ पे मिलता है ये? मोस्ट ऑफ प्लांट्स आपका यहाँ पे साउथ अमेरिका में मिलता है। नेक्स्ट, इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। ये किस में इंटरफेयर करता है? किस में इंट्रैक्शन करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शंस। आपने न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शंस क्लास 11th में पढ़े होंगे। कोई भी जब हमारी इम्पल्सेस जब हम ट्रांसमिट होती है, एक आपका न्यूरॉन होता है एंड अनदर न्यूरॉन, तो जब वन अनदर न्यूरॉन टू न्यूरॉन में ट्रांसफर होती है तो वहाँ पे ट्रांसमिशंस कुछ जंक्शंस होते हैं। ठीक है, या न्यूरो ट्रांसमीटर्स वहाँ पे केमिकल सीक्रेट होते हैं। तो सेम एज वही है कि वहाँ पे एक पार्ट से पूरे पार्ट ऑफ ऑर्गन में कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो है न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामाइन। कोकीन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कोकीन बोलते हैं और क्रैक बोलते हैं। इट हैज़ अ पोटेंट टू स्टिमुलेटिंग एक्शंस ऑन द सीएनएस। ये भी क्या करती है? सीएनएस पे ही डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अ सेंस ऑफ यूफोर्बिया एंड इंक्रीज एनर्जी, मतलब एनर्जी को थोड़ी सी इनहेंस कर देती है, इंक्रीज कर देती है। यहाँ पे यूफोर्बिया क्या है? यूफोर्बिएसी एक फैमिली होती है, वहाँ से हमें ये मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकीन कॉज हेल्यूसिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। क्या है इसका मीनिंग? हेल्यूसिनेशंस का मीनिंग होता है यहाँ पे मतिभ्रम। मतिभ्रम समझते हो आप लोग? मतिभ्रम का मतलब होता है कि जो भी हमारे माइंड में करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति होती है, वो सब खत्म हो जाती है। ठीक है, कहते हैं ना इसकी बुद्धि बेकार हो चुकी है, इसकी मतिभ्रम हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्यूसिनेशन कॉज हो जाता है। किससे? कोका एल्कलॉइड से। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में हमारा ये कुछ आपके एक शॉर्ट नोट टाइप से एक अलग से ड्रग्स दी हुई हैं, वहाँ से आपसे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पुट अप करेगा, कहाँ से ऑब्टेन होती हैं, किस प्लांट से होती हैं, किस पार्ट ऑफ ऑर्गन को अफेक्ट करती है। अब यहाँ और इसका कॉमनली कॉल्ड नेम क्या है। ठीक है, यहाँ से कुछ आपकी एक अलग से कुछ आपकी ड्रग्स हैं। ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स है, एम्फीटामाइंस है, ठीक है, बेंजोडाइजेपाइंस है, ये हो गया, और लेसर्जिक एसिड्स, डाई इथाइल एमाइड्स। इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली यहाँ पे LSD की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। LSD आपका यहाँ पे यही है, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट, एंड अदर सिमिलर ड्रग्स आर दैट कॉमनली नॉर्मली यूज एज अ मेडिसिन, जो मेडिसिन के पर्पज से यूज की करती हैं। हेल्प पेशेंट विद अ मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशंस को क्या करती है? कम करती है यहाँ पे। एंड इंसोम्निया मतलब जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको प्रॉपर नींद नहीं आती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो दवाइयाँ खाना शुरू करते हैं, नींद की गोलियाँ खाते हैं, सोना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉपर रेस्ट चाहिए। अगर प्रॉपर हम अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे पाएंगे तो हमारी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी। जब वर्क नहीं कर पाएगी तो कोई भी काम नहीं कर पाती। क्यों? सोचने समझने की भी शक्ति नहीं होती, एनर्जी भी तो चाहिए। तो जब एनर्जी चाहिए तो कब होगी? जब आप अपनी बॉडी को रेस्ट दोगे। ठीक है, तो क्या करते हैं उसके लिए? कुछ ऐसे ड्रग्स को इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में, उसको कम करते हैं, डिप्रेशन को कम करते हैं, इंसोम्निया को कम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव पेन किलर। मॉर्फिन क्या है? अभी हम देख कर आए थे मॉर्फिन, देखो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था मॉर्फिन, ये रहा, इसमें ये रहा आपका मॉर्फिन ना, यहाँ पे पढ़ा था हमने कहीं, जस्ट अ मिनट।
ये रहा एसिटाइलेशंस ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन का आपका एसिटाइलेशंस ऑपोइड्स में ही पढ़ा था हमने, है ना। ऑपोइड्स में क्या पढ़ा था? एसिटाइलेशंस ऑफ मॉर्फिन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे एक पेन किलर की तरह भी काम आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ड्रग्स वो भी ड्रग्स होती है जो आप केमिकली लेते हो, जो आप मेडिसिन के फॉर्म में लेते हो। एक्सेस लोगे तो वो एक ड्रग का ही फॉर्म ले लेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका स्मोकिंग ऑल्सो पेव द वेज टू हार्ड ड्रग्स, ठीक है। स्मोकिंग क्या होती है? एक हार्ड ड्रग्स के फॉर्म में होती है। टोबैको हैज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर मोर देन 400 ईयर्स, मतलब तंबाकू तो इतने सालों पहले से यूज़ किया जा रहा है। जबकि आपको पता है उसके जो टोबैको का जो पैकेट होता है उस पर मतलब एक प्रिकॉशंस भी दिया होता है, साथ साथ उस पर एक इमेजेस भी लगी होती है, इसमें कैंसर का फॉर्म होता है। बट लोग बाग देखते हैं फिर भी उसको खाते हैं, क्यों? कुछ तो लोग के शौक होते हैं कि उन्हें खाना होता है, कुछ क्या होता है मतलब दिखाना भी होता है कि भाई हाँ तुम अगर खाते हो तो हम भी खा सकते हैं, ठीक है। बट उन्हें ये नहीं पता कि ये हमारे लिए कितना हार्मफुल है। बहुत से लोग होते हैं जानते हैं कि हाँ ये हमारे लिए हार्मफुल है, बट वो फिर भी लेंगे, है ना। तो ये क्या है? आप बोल सकते हो लैक ऑफ अवेयरनेस। तो आप नहीं बोलोगे आप यहाँ पे, क्यों? अवेयरनेस है, इतने सारे एडेड आते हैं वहाँ पे, दिखाते हैं कि भैया इस मतलब ये जो एड है इसमें ये होता है, इसमें ये डिसीज़ कॉज करता है, बट फिर भी लोग नहीं समझते, ठीक है। तो देखो इसमें हमारा इसमें क्या पॉइंट्स हैं? टोबैको कंटेन अ सर्ज नंबर्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंस। अब आपसे पूछ लेगा कि टोबैको में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो आपको बताना है निकोटीन प्रेजेंट होता है, एन एल्कलॉइड्स निकोटाइन स्टिमुलेट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंड एक सेकेंड, ये आपका ना अलग अलग है, देखो निकोटीन आपका एक अलग है और एल्कलॉइड्स अलग हैं, एन एल्कलॉइड्स, और निकोटीन स्टिमुलेट जो है वो एक आपका अलग है, ठीक है। एड्रेनलिन ग्लैंड्स होती हैं टू रिलीज द एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स को रिलीज करती हैं कहाँ पे? हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। जो टोबैको का जितना भी केमिकल्स होता है उसके लेवल को सप्रेस करती हैं, कम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बट वही है ना, अगर आप ज़्यादा अपनी बॉडी में इनटेक करते हो तो क्या होगा? वो हार्मफुल तो होना ही होना है, ठीक है। कब तक हमारे केमिकल्स, कब तक हमारे जो भी हार्मोन्स हैं कब तक अपना काम कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच राइज बीपी। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, जो कि ब्लड प्रेशर को हाई कर देती हैं, एंड ऑल्सो हाई द हार्ट रेट। हार्ट रेट को भी क्या कर देती है? हाई। कौन? टोबैको। अगर ये चीज़ें सब निकोटीन अपने बॉडी में इनटेक की जाती है तो। नेक्स्ट, स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स। आ गया स्मोकिंग। अगर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग अगर की जाए तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा का क्या मतलब है? मतलब आप ये बोल सकते हो कि बस एक बार स्टार्टिंग होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की अगर स्टार्टिंग हो गई ना तो कोई भी पर्सन उसके लास्ट टाइम तक पहुंचना ऑब्वियस ही बात है चाहेगा, है ना। तो स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स। किसको इंक्रीज कर देता है? कैंसर ऑफ लंग्स को। यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में मतलब आप बोल सकते हो वहाँ पे क्या होगा? प्रॉपर वो अपना वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन स्टोर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, थ्रॉट में यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सारा क्या है? इनहेलेशन यहीं से है, और स्मोकिंग के जितने भी आपके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो भी आपका केमिकल है वो इनहेल कर रहे हो। इनहेल कर रहे हो तो कहाँ जा रहा है? वो एल्वियोलाई वाले रीजन में जा रहा है। एल्वियोलाई रीजन में जाएगा तो क्या करेगा? इफेक्ट तो कॉज ही करेगा। ब्रोंकाइट्स, प्राइमरी ब्रोंकल्स है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, सबको इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, एम्फाइजमा। एम्फाइजमा आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है। एम्फाइजमा में क्या होता है कि जो भी हमारी एल्वियोलाइज होती हैं उसमें क्या होता है? जितना भी सपोज उसमें ऑक्सीजन का लेवल आना चाहिए, उसमें गैसेज ऑफ ऑक्सीजन आनी चाहिए, ठीक है। CO2 का बाहर जाना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है? स्पेस ही फुल हो जाता है, हाफ स्पेस फुल हो जाता है, स्पेस ही नहीं रहता। जब उतना स्पेस नहीं होगा तो क्या होगा? चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगा, है ना। डिसीजेज हो जाएंगे यहाँ पे, इसका लेवल कम हो जाता है, ये प्रॉपर अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं कर पाती है। कौन? एल्वियोलाई। कोरोनरी हार्ट डिसीज होगी, क्यों? सेम जब लंग्स से कनेक्टेड है और लंग्स आपको क्या कर रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहा है, और हार्ट क्या करता है? हार्ट को प्यूरिफिकेशन चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ पे? मतलब लंग्स उसे करके दे रहा है, और वो कहाँ से जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से है उसमें, हार्ट में, ठीक है। वो वाला पैसेज तो आपने सारा पढ़ा होगा हार्ट में कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो लंग्स के पास पहुंचा देता है, लंग्स उसे पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड करके देता है, ठीक है। तो वो भी सारी क्या होगी? कोरोनरी हार्ट डिसीज हो जाएगी। गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है? गैस्ट्रिक वर्ड जो होता है वो हमारा स्टमक से रिलेटेड होता है। यहाँ पे अल्सर हो जाते हैं, अल्सर मतलब छाले होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? टोबैको के लेने से होता है। नेक्स्ट, टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी। आ गया।
अभी हम देख रहे थे कि किस टाइप से, मैं आपको बता भी रही थी कि अभी जब आप पैकेट देखते हो टोबैको वाला, उस पर पैकेट पे ही बना हुआ होता है, ठीक है, ओरल कैविटी पे, वहाँ पे कि उसमें कैंसर का वो दिखाते हैं, ठीक है, कि इस तरीके से यहाँ पे ओरल में भी कैंसर कॉज हो जाता है। तो सेम एज ये हो गया। साथ साथ जब हम स्मोकिंग करते हैं, इसमें हम देखते हैं यहाँ पे जब हम स्मोकिंग करते हैं ना, देखो तो क्या होता है उसमें, आपको पता है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोकिंग के टाइम पे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर आप ये बोल सकते हो जो व्हीकल होता है, व्हीकल से भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उसको भी हम इन्हेलेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उसको भी हम जब इन्हेलेशन कर लेते हैं तो वो भी डायरेक्टली हमारी हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है। क्या होता है, हमारी हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है, हमने 11th क्लास में ये भी पढ़ा हुआ था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें हमने तो ये पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करता है, वो भी 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। बट बेटे आप एक बात ध्यान रखना, जो हीमोग्लोबिन जो बाइंड कर रहा है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, बट हीमोग्लोबिन में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कंपैरिजन टू दिस ऑक्सीजन, ठीक है। फर्स्टली दे बाइंड टू अ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड कर लेता है। अगर उसको सपोज एक जगह उसको ऑक्सीजन मिलेगा और एक जगह उसको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा हीमोग्लोबिन को, तो वो सबसे पहले पता है कहाँ किसको बाइंड करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड करेगा। जब कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड करेगा ना, तो डायरेक्टली हमारी बॉडी में अब क्या होगा, ऑक्सीजन की तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आप क्या बोलोगे, प्रॉपर हम क्या नहीं कर पाएंगे, हमारा मतलब ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाएगा, ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो वहाँ से सफोकेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सफोकेशन कॉज हो जाएगी। जब सफोकेशन हो जाएगी तो सफोकेशन से क्या होगा, एकदम मतलब दम सा घुट जाएगा हमारा, दम घुट जाएगा तो डेथ भी कॉज हो सकती है, विच लीड टू द डेथ, ठीक है। सफोकेशन आगे जाके इतनी हो जाएगी विच लीड्स टू द डेथ, जो डेथ को कॉज करेगी, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे जो कि हमने टोबैको के बारे में पढ़ा, ठीक है। और हमने कुछ अपने क्या देखे, ड्रग्स देखे, 3 टाइप के ड्रग्स देखे, कैनाबिनॉइड्स, अपॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। इसमें हमने इंपॉर्टेंट देखा कि कॉमनली कॉल्ड क्या है, ऑब्टेन कहाँ से हो रहा है, क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन आपके इसी टाइप से आएंगे। इसके बाद जो एक छोटा सा हमारा एक लेक्चर होगा वो होगा हमारा अल्कोहल अब्यूजेस पे, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।